Hi you guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with Chavi. Well, today is a very special day. आज मेरी सर्जरी का 12th day है and I'm really proud that I'm being able to lift my phone with my right hand because मेरी सर्जरी right side पर हुई थी and my movement is still very restricted. मगर इतना भी नहीं उठ रहा था हाथ अभी 2 दिन पहले तक and I'm really happy with the progress that I have had. And I'm going to tell you everything that you want to know about my cancer journey. अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, treatment आगे कैसे होगा, what all happened so far, how I dealt with it. I'm going to tell you all about it today, but I also want to take you somewhere out with me because आज surgery के बाद मैं पहला vlog कर रही हूँ and today is also a big day because I'm planning to step out with Mohit and Arham. Let's see how that goes. But before we go any further, please don't forget to subscribe to my channel. मैं शादी की फोटो ले रहा हूँ। मैंने ले लिया, चलो चलो, let's go. चलो वाइट वाली क्या थी? वाइट इधर राइट में नहीं पीछे थी आपने नहीं देखी हाँ। वाइट वाली फॉर्च्यूनर है। तो आज मैं जा रही हूँ पलेडियम मॉल टू डू सम रिटेल थेरेपी. अरीजा जो है वो मेरी मॉम के साथ गुड़गांव चली गई है. So she's going to spend some time with Nani. That is Nani's way of helping me. She was here for the surgery, taking care of the kids जब मैं हॉस्पिटल में थी. और जब मैं घर आ गई तो मैंने मॉम को बोला आप अरीजा को ले जाओ, take care of her for a few days. Aram is here with me and so is Mohit. Both of them are taking care of me. Both my boys. I just want to say कि लाइफ में जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कैंसर हो जाता है, सडनली यू स्लीप, यू आर हेल्दी एंड यू वेक अप, यू हैव कैंसर, आप कुछ खास उसके बारे में कर नहीं सकते हो. बट व्हाट आई फील इज कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टफ सिचुएशन दैट यू हैव इन लाइफ. वन इज टू गिव योर सेल्फ टाइम टू हील एंड give yourself time to recover from it as you get stronger. And second thing is to do things which are food for your soul, which make your soul happy. तो ज़रूरी होता है हर वक्त उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा जाए, to take your mind off it. तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रिटेल थेरेपी कई बार बहुत हेल्प करती है. I'm going to try today. I think it always helps. And going out with your family या जो भी आपका जो भी करने की इच्छा है उसको करना इज इम्पोर्टेंट. मैं जब हॉस्पिटल में थी तो आई वांट टू से डेफिनेटली कि मेरे जो डॉक्टर्स हैं दे आर अमेजिंग, दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइवली. और उनकी स्माइलिंग फेसेस देखकर मुझे रोज़ बहुत अच्छा लगता था. उनको भी मेरा स्माइलिंग फेस देखकर बहुत अच्छा लगता था. सो माई डॉक्टर हैड एडवाइज मी कि जाओ नीचे सैलून में जाओ, शैम्पू वैम्पू करवा के आओ, यू विल फील नाइस. 6 दिन हो गए हैं तुमको नहाए हुए. So I'd gone down to get a shampoo and a lot of people left comments on my post when I posted it कि अरे देखो पागल हो गई लड़की, सर्जरी करा के शैम्पू कराने जा रही है. That's not important. So that's why I just want to say कि जो चीज़ आप खुद कर सकते हो और जो इंसान सफ़र कर रहा है, जिस इंसान को के साथ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम होगी वो कितनी बड़ी है, कितनी सीरियस है, कितनी सिवियर है, कितनी सैड है, कितनी डिफिकल्ट है, कितनी चैलेंजिंग है, वो आपको ही पता है. सो इट इज़ यू एंड यू अलोन हु कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुडंट डू, व्हाट यू कांट डू. तो दैट शैम्पू मेड मी फील very empowered. Who could imagine a shampoo can make you feel so empowered? Yeah, it did. So आज इसीलिए मैं जा रही हूँ मॉल, कुछ चीज़ें खरीदूंगी. ऑल्सो मोहित और मेरी एनिवर्सरी थी ऑन द 29th of April and we couldn't really do anything on the anniversary because हम लोग हॉस्पिटल में थे. मोहित did whatever he could to make it special for me. तो उसका गिफ्ट भी तो पेंडिंग है ना, मैंने भी उसको कुछ देना है और उसने भी मुझे कुछ देना है. तो आज वो मुझे कुछ दे रहा है, हो सकता है मैं भी उसको कुछ आज ही दे दूँ. मैं भी तुमको भी कुछ देखते हैं. When I ask him what you want, he says just get okay.
हमने पूरा दिन आज पैलेडियम में स्पेंड किया एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की और अरम के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जो कितने टाइम से नहीं किया था। तो एक चीज़ का मुझे बड़ा डर लग रहा था जब मैं घर आने वाली थी हॉस्पिटल से कि मेरा जो राइट हैंड है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था एंड आई वाज थिंकिंग कि अरहम को कैसे समझाऊंगी कि राइट हैंड पे टच नहीं करना है। और उसकी आदत है मुझे देखते ही गोदी में चढ़ जाता है और छोड़ता नहीं है, कूदता है, किसी करता है। बट यू नो किड्स आर रियली परसेप्टिव। उसको मैंने बोला कि ममा के राइट साइड में चोट लगी है, यहाँ पे नहीं आना है। तो जब भी मेरे पास आता है ही सो केयरफुल, ही आस्क्स मी लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। मैं उसको बताती हूँ ये लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड पे आता है। लॉट ऑफ यू वांटेड टू नो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में हुआ क्या, एक्चुअली होता क्या है। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम, देयर वर क्वेश्चंस ऑन माय यूट्यूब कमेंट्स। आई वांट टू से कि हर कैंसर अलग होता है, हर ब्रेस्ट कैंसर अलग होता है, हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता है। कई तरह की सर्जरीज होती हैं, लंपेक्टमी होती है, मैस्टेक्टमी होती है, कई चीज़ें होती हैं। एक मैंडेटरी चीज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर में कि लिम्फ नोड रिमूवल ज़रूर होता है चेक करने के लिए कि कैंसर का स्प्रेड कितना था। तो उसके लिए आर्मपिट से कट दिया जाता है और लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। थैंकफुली देयर वाज नो स्प्रेड इन माय कैंसर एंड अकॉर्डिंगली जो भी लंप निकला है, जो भी लिम्फ नोड्स निकले, उन सब का एक टेस्ट होता है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। आई वॉज लकी इनफ टू डॉज कीमोथेरेपी। मुझे करवानी पड़ेगी रेडिएशन, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत माइल्ड होते हैं। एंड हार्मोन थेरेपी जिसके लिए एक टैबलेट होती है, इट्स लाइक अ कैंसर मेडिसिन जो 10 साल तक खानी होती है। इन सम केसेस दे गिव इट यू फॉर 5 years, इन सम केसेस फॉर 1 year, सम केसेस 7 years। मेरे केस में 10 साल है। आई एम ट्राइंग टू डू सम मांडवली विद माय डॉक्टर की थोड़ा कम कर दे, 10 साल को 5 कर दे, 7 कर दे और समथिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आई जस्ट वांट टू से कि हर किसी का कैंसर अलग होता है। अपने कैंसर को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, मेरे कैंसर को अपने साथ कंपेयर मत करो या आपके किसी जानने वाले के कैंसर के साथ कंपेयर मत करो। एवरी ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, इट्स इंडिविजुअलिस्टिक और जो भी होता है अच्छा ही होता है एंड जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑन दैट नोट घर चलते हैं एंड कुछ और बातें करते हैं। कम अरम, लेट्स गो। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए और सर्जरी के बाद इतना लंबा दिन, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट माय डे वाज सो लॉन्ग एंड इट फेल्ट अमेजिंग बिकॉज जितना मैं नॉर्मल फील करती हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। अभी माय रेडिएशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 23rd बट दैट इज सब्जेक्ट टू अगर मैं अपना ये राइट हैंड यहाँ तक इस पोजीशन में ले जा पाती हूँ तो, बिकॉज उस पोजीशन में रेडियोथेरेपी होगी और उसके लिए मुझे काफ़ी सारी फिजियोथेरेपी करनी है। सो दिस इज व्हाट I can do right now. Okay, which is great. तो अभी मेरे पास हैं 10-12 दिन प्रिपेयर करने के लिए। I think I'll get there. I hope you guys enjoyed the day with me. और भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं तो you can please feel free to ask me. वैसे तो लाइव में भी बहुत से सवालों का जवाब मैंने दिया था। I hope you enjoyed the live session. और अगर आपने लाइव सेशन मिस किया है तो आप वो भी देख सकते हैं दोबारा because there were a lot of questions that I answered in that. And until my next vlog, please like this video, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.